इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करना चाहिए। मंत्र है ओम हौं जूं सह त्रयंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार विधि पूर्वक रुद्राक्ष की पूजा करके आप उसे धारण कर सकते हैं। अब देखो, जब आप महामृत्युंजय मंत्र करते हो तो अगर अघोर मंत्र भी आप कर लेते हैं साथ में तो इसका बल बहुत बढ़ जाता है। अघोर मंत्र है ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। रुद्राक्ष पहनने के लिए 27, 54 और 108 दाने की माला पहनना अच्छा होता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से गृहस्थों द्वारा इतने बड़े रुद्राक्षों की पूरी माला पहनना संभव नहीं है। अतः वो 1, 3, 5, 7 या किसी भी विषम संख्या में बड़े रुद्राक्ष पहने अथवा छोटे रुद्राक्षों में कम से कम 7 मिलीमीटर व्यास वाले रुद्राक्ष की एक माला धारण करें और माला की लंबाई हृदय से नाभि के बीच में ही रखें। जानकारी के लिए बता दूं कि गले के अलावा शिखा, मस्तक, कलाई, कंधों पर पहनने तथा यज्ञोपवीत के रूप में भी रुद्राक्ष की संख्या का उल्लेख देवी भागवत और शिव पुराण में आता है। 32 दाने की माला को कंठा कहा जाता है। तो ये सारी चर्चा थी आज द्वादश मुखी यानी 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष के जरिए आप कैसे लाभ पा सकते हैं, कैसे सूर्य संबंधी विभिन्न परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और सूर्यदेव की कृपा से असीम ऊर्जा और आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। साथ ही 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की सही विधि क्या है, इसकी पहचान क्या है, इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। तो अगर आप कुंभ में हैं, अगर आप प्रयाग में हैं, आपके चारों तरफ रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष हैं और आप एक उत्तम बढ़िया 12 मुखी रुद्राक्ष खरीद सकते हैं, तो आज 12 मुखी रुद्राक्ष क्रय करके उसको लीजिए, गंगा जल से धोइए और किसी दंडी स्वामी अथवा किसी नागा स्वामी से उसको स्पर्श कराइए। अब देखिए, वहाँ आपको दंडी स्वामी बहुत से मिल जाएंगे। अच्छा, दंडी स्वामी क्या होते हैं, जल्दी ही हम किसी दिन इसकी भी चर्चा करेंगे कि स्वामी लोग जो दंड लिए रहते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उनका क्या मतलब है। बहुत जल्दी हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये जो दंडी स्वामी है, किसी दंडी स्वामी से अथवा किसी नागा सन्यासी से उसको स्पर्श करा लीजिए। उन सन्यासी महाराज को कुछ दान दक्षिणा दे के प्रसन्न कीजिए, उनसे स्पर्श करा लीजिए या उनसे आशीर्वाद रूप में मांग लीजिए। उसके बाद सूर्यदेव को स्मरण करते हुए और अपने पिता को स्मरण करते हुए, अगर आपके पिता आपके साथ हों तो उसको धागे में पुहा करके और अपने पिता से कहिए कि मुझे पहना दो। देखो, नक्षत्र ये जो ग्रह हैं इनमें सूर्य का संबंध पिता से है, माता का चंद्रमा से है, भाई का मंगल से है, बहन का बुध से है, स्त्रियों में पति का बृहस्पति से है, पुरुषों में स्त्री का शुक्र से है। इसलिए 12 मुखी रुद्राक्ष जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं, तो सूर्य के लिए आपके पास केवल एक 12 मुखी ही है और 12 मुखी रुद्राक्ष लेकर आप उसको किसी दंडी स्वामी या किसी नागा सन्यासी को स्पर्श कराकर या उनके हाथ से आशीर्वाद के रूप में लेकर अपने पिता से उसको धारण करिए। अगर मान लीजिए पिता साथ में ना हो तो आप पिता को स्मरण करके धारण करिए। और ये दंडी स्वामी, ये नागा सन्यासी, ये अत्यंत पवित्र हैं, अत्यंत शुद्ध हैं, बड़ी ही विशुद्धात्मा हैं और इन नागा सन्यासियों का पालन पोषण किसी शिशु की तरह होता है। और ये छोटे से बच्चे जो दिखने में इतने विशालकाय हैं, जो तुम्हारी रक्षा के लिए बने हैं, जिन्होंने हजारों सालों से तुम्हारी रक्षा की, उनसे आशीर्वाद के रूप में लेकर इसको धारण करिए। निश्चित रूप से ये आपको अत्यंत तेजस्वी बनाएगा। यह सूर्य के प्रकाश की तरह आपके यश को चारों दिशाओं में चमका देगा और कुंभ में जाने का पूर्ण आनंद आपको प्राप्त होगा और सदैव आप इस कुंभ को याद रखेंगे। और अगर आप कुंभ में नहीं भी गए हैं, आप अपने घर पर ही हैं, तो आप घर पर ही उसको लेकर के घर पर ही गंगा जल में स्नान करा के और किसी स्वामी को स्मरण करके और अपने पिता के हाथों या पिता को याद करते हुए धारण कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर गंगे
हरि हर गंगे, जय जय गंगे, जय सनातन।